वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बंगाल में विपत्तारिणी पूजो है। विपत्तारिणी इज अ रूप ऑफ चंडी। विपोत यानी डेंजर, तारिणी मतलब जो डेंजर को दूर करती है। सो विपत्तारिणी में हर चीज़ 13 में होता है। वो हाथ में जो धागा पहना जाता है, रेड धागा, वो वहाँ भी 13 नॉट्स होते हैं। जहाँ दुर्बा यूज़ किया जाता है वो भी 13 होता है। 13 फ्रूट्स, 13 फ्लावर्स, लूची जो होते हैं, जो पूरी छोटे छोटे होते हैं, वो भी 13। एवरीथिंग वाई 13? 1 फॉर एवरी मंथ, 12 months of the year, and 1 extra for the soul, soul and past life. सो जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास, जो भी सोल का जो भी प्रोटेक्शन ज़रूरत है, हर पूरा ऑल राउंड द ईयर, ताकि हम लोग सेफ़ रहे, हमारे परिवार सेफ़ रहे, इसीलिए वो व्रत किया जाता है। तो चलिए आज दो चीज़ करते हैं। एक शिव शक्ति डेक से देख लेते हैं कि विपत्तारिणी आपको कौन सा ब्लेसिंग दे रही है, और टैरट से देख लेंगे कि कौन से विपदा से आपको अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द डेंजर दैट इज़ लर्किंग बाय, जहाँ से आपको निकलना है, जहाँ से आपको अपना सूझबूझ के साथ निकल जाना है। सो पहले देखते हैं कि कौन सा ब्लेसिंग माँ विपत्तारिणी आपको दे रही है। क्या आया? आद्या काली। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। देखो, चंडी की बात की, चंडी आ गई। काली, चंडी का एक रूप काली भी है। सो आद्या काली। जो भी स्ट्रगल है, बहुत मेहनत कर रहे हो। आज का जो कलेक्टिव हो, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो खुद के लाइफ को फिर से संवारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आसान नहीं है। जहाँ से आप खुद को संभाल रहे हो, कोई और होता तो अब तक गिव अप कर चुका होता। बट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने गिव अप नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन्स। शायद गिव अप कर भी देते, पर यू हैड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर अ गुड सोल। हम लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। नहीं, बुरा हर इंसान, प्लानिटरी ट्रांजिट्स जो होता है, ये भी शिव का तांडव जैसा ही होता है। द प्लानिटरी ट्रांजिट्स आर लाइक दैट। एज पर आवर कर्मा, प्लानिटरी ट्रांजिट्स भी हमारे प्रारब्ध को ऐसा ही प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे कर्मा होते हैं, जो भी हमारे प्रारब्ध है। बुरा वक्त सबके साथ ही आता है, पर यू नो व्हाट, अच्छे इंसान की खासियत ये है कि वो लोग बुरे वक्त को भी अपने फेवर में ले आते हैं, अच्छा कर देते हैं। बुरा वक्त भी उन लोगों को तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग घास जैसे होते हैं, दुर्बा घास जैसे होते हैं, जो गणेश जी की पूजा में लगती है, जो ये माँ विपत्तारिणी की धागा में लगते हैं। पेड़ होना तो तूफान में टूट गिरने का डर लगा रहता है, पर जो दुर्बा घास है वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना ग्राउंडेड है कि उसे कोई भी कितना भी बड़ा तूफान आए, अप्रूट नहीं हो सकता है। एंड नाउ माय डियर व्यूअर्स, pat your back, you have done well, the battle was well fought। जीते हो हारे हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि काली बोलो, विपत्तारिणी बोलो, चोंडी बोलो, रुद्र बोलो, काल भैरव बोलो, इनकी जो एनर्जी है, ये दे गिव ज़ीरो फक्स वेदर यू आर विनिंग और लूजिंग इन द 3D। दे ओनली केयर कि आप क्या इतनी हिम्मत वाले हो कि जितने बार आपको तोड़ा जा रहा है, आप उतने ही बार खुद को जोड़ के खड़ा हो रहे हो।
अगर हाँ, तो वो वीर के लिए ये काली की एनर्जी, ये विपत्तायनी की एनर्जी है। और आप वीर हो, आपने अच्छा, यू हैव फॉट वेल, सो नाउ इट्स द टाइम टू रीप योर रिवॉर्ड्स। ट्रस्ट इट। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो बहुतों के पास नहीं जाने वाला है। अगर ये आप तक पहुंचा है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी एंड टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि अभी भाग्य का पहिया घूमने वाले हैं आपके फेवर में। द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। आपकी ज़िंदगी में रोशनी और खुशी दोनों मिलने वाली है। जो अंधेरे में इतने देर आप अंधेरे के साथ लड़ रहे थे, ये अंधेरा ज़रूरी था, क्योंकि रोशनी में से कोई अंधेरे घर कमरे में घुसता है ना, तो उसकी आंखें कैसे हो जाता है, वो अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता। पर जो अंधेरे में ही रहता है, उस अंधेरे में उसका लाइट आंखें इतनी एडजस्ट हो जाता है कि उसको नाइट विजन आ जाता है। वो बाहर का रोशनी भी देख सकता है और अंदर अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकते हैं। ऑल्सो also it is in darkness that a seed sprouts to a sapling। वही होता है ना कि बीज मिट्टी में गड़ा होता है, मिट्टी के अंधेरे में गड़े होते हैं, उस वहाँ ही जर्मिनेशन होता है, फिर वो अपना एक पत्ता, एक एक जो स्टेम है वो स्प्राउट आउट करते हैं। सो इट वाज रिक्वायर्ड टू यू नो टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। आपका अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके एडवांसमेंट के लिए ये ज़रूरी था, ये डार्क फेज ज़रूरी था जो अभी ओवर हो चुका है। एंड यू आर बीइंग गारंटीड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी, सुख नहीं, खुशी। सुख जो है ना, वो बाहरी चीज़ों से आता है। इंसान एक सुखी तब होते हैं, उनको लगता है कि मेरा पूरा परिवार होगा, मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा ये वो फलाना ढिमकाना होगा तो मैं सुखी हूँ। So sukh is dependent on a lot of material factors, but happiness, खुशी is a state of mind। ये अंदर से आता है, इसीलिए ये आपके अंदर का ही है, तो इसीलिए इसको कोई छीन नहीं सकता है। So you are being blessed with love, the celestial light and divine happiness। So take it as a sign। अभी मैं देखती हूँ कि कौन से ऐसे विपता है। सी, अब आप बोलोगे कि अगर मेरी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस आने वाला है तो क्यों विपता आएगी? बिकॉज कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस एंड कर्मा नेवर हैज़ अ डेडलाइन। जो भी कर्मा, हम सबसे गलती होती है, जाने अनजाने में हम लोग भूल जाते हैं, पर डिवाइन नहीं भूलते हैं। या फिर हम लोग को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर एक्चुअल में शायद वो गलत है। इन दैट केस अच्छा वक्त बुरा वक्त आता जाता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। डिवाइनली प्रोटेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है। डिवाइन प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पिछाड़े अगर आग भी लगी होगी, यू विल बी कूल विद इट, क्योंकि आपको पता होगा कि वो आग कैसे बुझाना है और आप वो हैंडल कर लोगे। आपको पता होगा कि ये हमेशा नहीं जमने वाली है। सो यू विल बी इन अ कामर स्टेट ऑफ माइंड, यू विल बी ग्राउंडेड, यू विल नो what you are doing। The awareness of Shiv and the action of Shakti will be in alignment। चलिए देख लेते हैं कि 6 कार्ड्स देख लेते हैं कि कौन से डेंजर से ये जो आपको ये रीडिंग मिल रहा है, ये कौन से डेंजर से आपको सचेत रहना चाहिए। ये भी तो आपके अच्छे कर्मों का ही फल है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, राइट, कहाँ से थप्पड़ पड़ने वाले हैं, आपको तो पता चलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक इज मून। हाँ, सो कोई बहुत ही ईगो वाला इंसान है जिसके साथ आपका उम्र का डिफरेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर हो या ऐसा कोई हो, कोई तो है जो आपसे सुपीरियर है। वो काम के प्लेस पे भी, वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स किसी आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, पर कोई इंसान जो आपसे उम्र में
या एक्सपीरियंस में या सोशल स्टेटस में बहुत ही अच्छे, बहुत हाई है, जिनका ईगो बहुत है, जो ज़िद्दी बहुत है। इट्स ऑलवेज हिज वे और हिज और हर वे और हाईवे, मेरे मुताबिक चलो नहीं तो फुटो। तो इस इंसान से, ऐसे इंसान से जो अपने पावर, पोजीशन और मनी को का इस्तेमाल करके आपका आपको, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपकी कोई क्षति पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट यही बॉटम ऑफ द डेक आने वाला है कि मून एनर्जी, इट्स अ मेजर आर्काना। देखो ये दो फैक्टर्स मेजर है। सो ऐसा एक इंसान आपके आसपास ही है, ज़रूरी नहीं कि मर्द ही हो, औरत भी हो सकती है, पर इसका जो एनर्जी है ये ऐसा है। शॉप जानता एनर्जी, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब तक आप शायद अभी आप अभी तक इसके अंडर थे, ये जो बोल रहे थे आप मान रहे थे, कर रहे थे, शांति बनाए रख रहे थे, पर आई थिंक आपने अभी इसको चैलेंज किया है रिसेंटली, या फिर ये थोड़ा सा आपके पोजीशन से थ्रेटन फील कर रहे हैं। इसीलिए ये ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो आपको इस मून एनर्जी में डाल दे। इल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जिसके वजह से आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो सकता है, एक संकन फीलिंग हो सकता है कि सब कुछ मेरे लाइफ में सही जा रहा है, पर फिर भी रोना आ रहा है, फिर भी दिल बैठा जा रहा है, फिर भी पैल्पिटेशन हो रहा है, रात को सुकून से सो नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ये ट्रिगर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। सो जस्ट बी अ लिटिल प्रिपेयर्ड। अभी मैं बाकी कार्ड्स देख लेती हूँ। क्यों છે मम्मा? ओके। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, कोई तो आप पर नज़र रखा हुआ है, कोई तो बहुत क्यूरियस है आपके लाइफ को लेके। जो आपको, आपसे यही इंसान, ऑफ कोर्स यही इंसान का वाइब आया है, पर ये इंसान अभी आपको स्टॉप कर रहे हैं, बहुत ही मिच्योर बिहेव कर रहे हैं। सी एम्परर से ये पेज एनर्जी में आ गए हैं। यू नो आप तक पहुंचने के लिए ये बहुत क्यूरियस है। आपको आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, इसको लेके बहुत क्यूरियस हो रहे हैं थोड़ा। और इसी अभी उसको ना बहुत सारा उल्टा सीधा इमेच्योर बिहेव वो कर रहे हैं, जो हो सकता है आपको क्यूट लग रहा है इस वक्त, पर ऐसा नहीं है। ये कुछ और ही सोचा जा रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कुछ नए तरीका ढूंढना चाहते हैं आपको रीच आउट करने की, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे बार आपको उल्लू बना के आपका बेनिफिट ये नहीं ले पाएंगे। तो ये टू ऑफ कप्स का है, तो ये आगे आएंगे, ये टू ऑफ कप्स का झांसे में आपको लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर ये प्रोफेशनली है तो कोई पार्टनरशिप आपको ऑफ़र करेंगे, या बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा, बहुत प्रेजेस, प्रमोशन, ये वो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र करेंगे। अगर रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में आप लोग देख रहे हो तो शायद बोलेंगे कि ठीक है, भूल चूक माफ़ हो जाए, जो भी पुराना जो भी हुआ था हम दोनों के बीच, चलो भूल जाए, चलो सुलह कर लेते हैं। प्यार में यू आर माई सोल, आई हैव रियलाइज यू आर माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम और व्हाटएवर द शिट। अब अभी से हम लोग, आई हैव रियलाइज आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड नाउ ऑन देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक। कोई नहीं, ये सब बोल के वो आएंगे और आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ यू आर वेरी 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 प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री, दैट्स फॉर श्योर। आपका जो बाउंड्री एकदम नहीं था, ज़ीरो बाउंड्री था, स्पेशली इस पर्सन के लिए। आपने आप हर बार अपनी बाउंड्री खुद तोड़ा है, आपने अपना लक्ष्मण रेखा बार बार आप ही ने पार किया है। इसीलिए इस रावण को मौका मिला आपकी ज़िंदगी के साथ छेड़खानी करने का, आपको ज़ख्मी करने का। इसके द्वारा आप ज़ख्मी तो बहुत हुए, इसने तोड़ा है, इसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किए हो, पर फिर भी अभी आप अपने बाउंड्री को लेके बहुत स्ट्रांगली खड़े हो, परसिस्टेंट। आप बहुत ही अभी, राइट, लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो हो सकता है कि आपको एक्चुअली फिजिकली चोट लगा है या फिर मेंटल चोट लगा है, जो भी है, बट राइट नाउ यू हैव अगेन पुट अप योर बाउंड्रीज, जो लांघने के लिए ये आ रहा है। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि चोट वोट लगने की चांसेस है, हाथापाई होने के चांसेस है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। पर्पस जानबूझ के धक्का धुक्की किया जाएगा,
और उस चोट को एक्सीडेंट बताया जाएगा। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे लीजिएगा। अगर आपको पता है ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये आपकी रीडिंग भी नहीं है, या फिर ये पोर्शन आपके लिए नहीं है, कोई बाकी का पोर्शन में से देख लीजिए। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है आपको, प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हो, पर्सनली भी आप अच्छा कर रहे हो, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आप जीत रहे हो लाइफ में। जीतना नॉट नेसेसरली के लाइक jeet, victory and all that, but whatever you are doing, people are clapping for you, people are praising you, people are listening to you, people are paying their respect to you। आपको सोशल रिकग्निशन तो मिल रहा है, एंड हाँ, कहीं ना कहीं आप शायद अपने हिसाब से जीत रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा, बहुत ये वो मिल रहा है, बट जैसे इसने आपको तोड़ के गए थे ना, वहाँ से ये 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स में आ गए हो, जहाँ विक्ट्री, इधर आप, जैसे मैंने कहा कि आपने विन किया, लूज़ किया, डजेंट मैटर, बट आपने आपकी वीरता को सराहा जा रहा है, आपके करेज को, आपकी फाइटिंग स्पिरिट को। आप में जो फाइटर है, दिस इज़ अ सोल्जर कमिंग बैक फ्रॉम वॉर। सो इसको सब सल्यूट कर रहे हैं। यू आर इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल। पर ये देख के यहाँ से आपको फिर से चोट पहुँचाने की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो, या फिर अदरवाइज ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अनदर पर्सन इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, और वट एवर दिस एम्परर कम पेज ऑफ स्वर्ड्स का जो भी है, ये किसी और का भी मदद ले रहे हैं। तो इसका जो मोटो है, आपको 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में फिर से डालने का, फिर से आपके दिल को छल्ली करके। और इस बार देखो, एक खंजर डाल दे तो ही इंसान मर जाए, 2 और खंजर डालना मतलब एक सैडिस्टिक प्लेजर फ्रॉम योर पेन। आपको इतना ज़ख्म करना कि आप इतना ग्रिफ स्टिकन, इतना हार्ट ब्रोकन हो जाओ, जितना आप चिल्लाओगे उतना उसको सुकून मिलेगा। दैट काइंड ऑफ सैडिस्टिक एनर्जी। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। आई थिंक ये इनफ है। सो ऐसे इंसान अगर आपको अप्रोच करता है तो डोंट एंटरटेन दिस पर्सन इवन फॉर अ सेकेंड। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। जय माँ विपत्तायनी। शंभु।